तो वंस अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं इन द केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन, डेट मीन्स हाइड्रोकार्बन का सेंस ये जरा जहाँ पे कॉम्बिनेशन की जाए हाइड्रोजन एंड कार्बन की कॉम्बिनेशन की जाए वहाँ पे हाइड्रोकार्बन का सेंस आएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन के 3 ब्रांचेज होते हैं। वो 3 ब्रांचेज कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन के, इतना आप समझ जाइएगा। हाइड्रोकार्बन में यही है, एक जो होता है आपका एल्केन होता है, सेकेंड आपका एल्कीन होता है एंड थर्ड एल्काइन होता है। इसमें सुफिक्स और सफिक्स की बात की जाएगी। तो सो व्हाट इज द सफिक्स एंड सुफिक्स, ऐसे कुछ वर्ड जैसे आप हिंदी पढ़ते हो जो आगे भी जोड़ा जाता है और पीछे भी जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए अ है, अ इसमें आया आ है, इसमें क्या जोड़ दें तो एक शब्द बन जाएगा म, ठीक है। तो इसी में आपका ये सुफिक्स परफिक्स कहा जाता है। यानी इसी कंडीशन को देखते हुए जो है इसका पूर्व लग्न बोलते हैं हिंदी में, पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व का मतलब हुआ पहले, अनुलग्न का मतलब हुआ बाद में। कहते हैं थोड़ा पहले आए होते तो बात बन जाता है, मतलब वो क्या पहले आना चाहिए, यानी पहले की बातें करिए। तो पूर्व लग्न और अनुलग्न की बातें की जाएगी। तो इसमें आपको कार्बन के विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि जब मेडिसिन हम करने जाएंगे या मेडिसिन के लिए तो उसमें ये देखेंगे कि कैसे नाम बनाए जाते हैं। यदि पहला कार्बन होता है तो उसको हम पढ़ते हैं मेथ, दूसरा कार्बन होता है तो उसको पढ़ते हैं एथ, और इसी क्रम में समझिए आप भी। और यदि यहाँ पर थर्ड रहेगा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप, ये सब चीजें आपको ये बात पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। ऑक्ट, नॉन, डेप्थ, ठीक है। ये जो है आपको मालूम होना चाहिए परफिक्स के लिए, यानी पूर्व लगने के लिए। तो अब इसमें हाइड्रोकार्बन के जहाँ पे 2 चीजें हाइड्रो और कार्बन की बातें की जाती है, डेट मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन के 3 ब्रांचेज होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इस एल्केन में आपको ये सीखना पड़ेगा कि इसके जनरल फार्मूला क्या होते हैं, व्हाट इज द जनरल फार्मूला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फार्मूला एंड व्हाट इज द बॉन्ड। इनके 3 कॉन्सेप्ट होंगे कि इसके सूत्र, सामान्य सूत्र क्या है, कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, यानी सिंगल, द्विव, ट्रिपल, इस तरह से कहेंगे। तो इसका जनरली फार्मूला होता है, वो लिख दे रहे हैं आपको, CnH2n + 2, और जहाँ पर ये n ऑफ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी ये नंबर ऑफ कार्बन पे बिलोंग करते हैं। ये आपका इसका फार्मूला होता है R = एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2। यदि आप n = 1 इसमें पुट कर दीजिए, n = 1 पुटिंग, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 1 2 × 1 + 2, डेट मीन्स C1, 2 1 जा 2 + 2, सो वी गेट द C1H4। ये 1 लिखना जरूरी होता नहीं है, क्या हो जाएगा CH4, यानी यही आपका CH4। इसका नेम क्या हो गया, मेथेन। कैसे मेथेन हो गया, देखिए एक कार्बन आगे क्या लिखते हैं, मेथ, IUPAC नाम, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई ऑफ केमिस्ट में यहाँ पे इसका नाम आएगा। एक कार्बन है तो इसको मेथ पढ़ दिए, इसमें यही ऐड करते हैं, ANE ऐड करते हैं, N, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे N, तो इसका शुद्ध नाम निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका मेथेन। ये मेथेन आपका नाम हो जाता है, मेथेन, ठीक है। अब इसी फार्मूला के लिए आपको बताएगा कि ये मेथेन हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग जैसे अब n = 2 इसमें पुट कर लीजिए, इस फार्मूला में 2 पुट कर लीजिए, तो कितना जाए आपका C2, 2 × यहाँ 20 का मतलब इंटू होता है, 2 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा C2, 2 2 जा 4 + 2, तो कितना जाए यहाँ पे C2, यहाँ पे 2, ये कितना जाए आपका 6 हो जाएगा।
ठीक है, दूध, ये 4 हो गया, 4 दूध 6। तो अब यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री में। हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे हम, एथ। आप प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, ए या नी, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, एथेन। यही जो एलपीजी गैसों में उपयोग होता है, जो हम लोग किचन में रखते हैं सब, ठीक है। मेथेन कहाँ पे पाया जाता है, सड़े गले स्थानों पे पाया जाता है, और एथेन आपके उपयोग के गैस सिलेंडर में होता है। इसी तरह आप जितना भी चाहेंगे इसमें भर लेंगे, मतलब आप यानी इक्वल टू 3 यानी इक्वल टू 4 यानी इक्वल टू 5, तो ये जो है IUPAC नाम लिखा जाता है। और इसी क्रम में जो मेडिकल स्टोर पे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे फार्मूले क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ पे दवा का नाम लोग जो है, नहीं तो इतना दवा लोग याद रखते रहते हैं, तो उसमें फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको बना देते हैं। इसका यदि बात हम करते हैं स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसे की जाती है, संरचना, ठीक है, संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं मेथेन की बात कर लेता हूँ, तो हम आस्किंग दैट मेथेन दैट मीन्स हाउ मेनी कार्बन, एक कार्बन है ना, एक कार्बन से बना दीजिए। इसका नाम होता है सिंगल बॉन्ड। इसका शब्द में आप लिखेंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये इसमें क्या एकल बॉन्ड, इसी को एकल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड होता है। और इसमें सुफिक्स में क्या जोड़ते हैं, ए एन ई ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, कितने कार्बन है भाई, हाउ मेनी कार्बन है, 1 है, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। अब चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर आप मेथेन हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर आप मेथेन हो गया। अब इसी क्रम में यदि बात किया जाए कि यदि इसका हमें इसको निकालते हैं एथिन का स्ट्रक्चर, तो हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन ऐसे बनाइए, इनके साथ जो 6 हाइड्रोजन चाहिए, चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन दौड़ा दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 6, ये आपके एथेन स्ट्रक्चर हो गया। तो आप लोग के बेसिक एग्जाम में बोर्ड में पूछ सकता है ये कौन से स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, या इसका IUPAC नाम क्या है, या इसका IUPAC नाम दे देगा, फिगर बना के IUPAC नाम पूछ सकता है, या IUPAC दे के फिगर पूछ सकता है, मतलब संरचना इसकी पूछ सकता है। इस तरह से आपको एक नंबर या 2 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, या कुछ लॉन्गली क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपका सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यानी इक्वल टू 3 रखो, 4 रखो, ऐसे सिंपल से पूरे। तो अभी तो हम लोग एल्केन के पढ़े, फिर एल्काइन का पढ़ेंगे, एल्कीन का, फिर एक हाइड्रोजन इसमें से टूटेगा, मतलब टोटल यदि पढ़ा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में सिर्फ हाइड्रोकार्बन का पढ़ा तो एक इतनी मोटी सी बुक होगी, एकदम प्योरीफाई आपका, बहुत से ऐसे राइटर पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। तभी तो आप लोग का ये बेसिक चीज़ है, लेकिन इसको पढ़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लैब जब आप जो है लाइब्रेरी में जाएंगे ना, बहुत से बुकें होते हैं, एक डिपार्ट का, केमिस्ट्री डिपार्ट का अलग रहेगा, मैथ डिपार्ट का अलग रहेगा, फिजिक्स डिपार्ट का अलग रहेगा, तब आपको वहाँ लगेगा ये यार ये चीज़ हम पढ़े हैं, लेकिन इसकी हाई पॉइंट कहाँ तक है, लो पॉइंट हाई पॉइंट तक कहाँ तक है, मतलब कितनी चीज़ें हैं, इसे लिखा जाता है। यानी दोस्ती करनी है तो अपने बुक से कर लो, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो नोट डाउन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन का सेकंड पार्ट। अब तक हम लोग एल्केन पार्ट में पढ़ लिए कि कैसे उसको फार्मूला निकालते हैं, कैसे उसका नाम रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन एल्कीन यानी विच इज हैव जनरल फार्मूला, विच इज जनरल फार्मूला CnH2n and with double bond to create, डबल बॉन्ड क्रिएट करता है इज द एल्कीन। और यहाँ पे डिपेंडेंट क्या करेगा, डेट इज नंबर बॉन्ड एंड नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो डेट इज यानी n इक्वल टू यहाँ पे डिपेंड करेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाटा। तो जनरल फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है। n इक्वल टू यदि आप 1 इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर,
C1 और यहाँ पे 2 इंटू 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा C1, 2 1 जा 2, कितना ये 1 लिखा नहीं जाता है तो CH 2। जैसे x होता है तो x क्या है 1 नहीं लिखा जाता है, 2 रहता तो 2 लिख देते हैं, 3 रहता 3 लिख देते हैं। उसी तरह कार्बन में यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे 1 हो गया ना। अब देखिए 1 हो गया तो इसका IUPAC नाम की बात कर लेते हैं हम लोग। IUPAC में 1 कार्बन आता तो क्या पढ़ते हैं, लिखा गया था ना मेथ, क्या पढ़ते हैं मेथ, मेथ ऐसे लिख देंगे मेथ। इसमें क्या ऐड करेंगे सुफिक्स में, यहाँ पे ENE ऐड करते हैं, है ना, ये देखिए ये से ENE, यही हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे चाहो तो एंड ऐड ENE, यानी इसको ENE, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा ENE ऐसे। तो लिख सकते हैं वहां पर आप मेथीन, क्या पढ़ सकते हैं मेथीन, ठीक है, मेथीन, ठीक है, मेथीन पढ़ सकते हैं, ठीक, मेथीन पढ़ सकते हैं। अब यदि इसी का हम लोग बात करें स्ट्रक्चर फार्मूला, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज कार्बन एक ही है, जबकि इसको कार्बन 2 चाहिए था, यानी हाइड्रोजन हमें यहाँ पे है ऐसे, यहाँ पे भी हमें और चाहिए, कार्बन एक ही है, इसकी वजह संभव नहीं है। इधर भी होना, बैलेंसी होना कंपल्सरी होता है। आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि बैलेंसी भी हमारा चाहिए। यदि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक कार्बन चाहिए था, इसलिए यहाँ पे इसका संभव नहीं हो पाया है वो बनाना, यानी संरचना बनाना। तो बस इसका IUPAC नाम से लिख के छोड़ देंगे, हियर इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अप द स्ट्रक्चर। इतना हो गया मेथीन। आप यहीं पे यदि n इक्वल टू हम 2 पुट कर दें इस फार्मूला में, तो 2 20 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 2 डेट मीन्स कितना जाए आपका C2 और 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4। अब इसका IUPAC नाम लिखें तो क्या जाएगा IUPAC नाम इसका लिखें तो कितने कार्बन हो गए 2 कार्बन, तो 2 कार्बन था तो पहला मेथ, दूसरा क्या जाएगा एथ है। आप प्लस इसमें क्या हम लोग ऐड करते हैं ENE, क्या जाएगा एथीन, एथीन यही हुआ ना, एथीन, एथीन, ठीक है, एथीन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, कितने कितने यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन है तो यहाँ पर पैसे लिखे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर H2C। तो देखिए एक कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ बन गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे यदि हम सपोज करते हैं n इक्वल टू 4 रखना, n इक्वल टू 4 रखना, 3 आप क्या पर रख लीजिएगा, 4 पे यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 4 रखना हो ना, तो यहाँ सीधे 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 इंटू 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिख देंगे तो CH4 और यहाँ पे 2 4 जा 8, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए 4 का, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 पे रहता है तो ब्यूट पढ़ते हैं परफिक्स में, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट IUPAC में ब्यूट, इसमें क्या ऐड करेंगे ENE, तो क्या आ जाएगा आपका ब्यूटीन, 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 ब्यूटीन हो गया। अब इसका संरचना की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में आपका 4 तो चाहिए, तो 4 चाहिए तो आप इसको इस तरह से पहले लिखते जाइए CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर लिख दीजिए आप H2C, तभी 2 हुआ ना, इसमें आप चाहो तो ऐसे 2 को लगा दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया 2 2 4, यानी 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1, तो कितना अभी 3 हुआ, जबकि हमें क्या चाहिए भी एक और चाहिए ना, तो यहाँ पर फिर आगे चाहो तो बढ़ जाओ डबल बॉन्ड के साथ CH2, 2 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पे, 4 कार्बन,
6, अब यहाँ पे कितना चाहिए हमें हाइड्रोजन 8 चाहिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 दूना 6 हाइड्रोजन, 6 दूना 8 हाइड्रोजन, बन गया स्ट्रक्चर। या आप नहीं इस तरह करना चाहते हैं, अदरवाइज इस तरह सबको सिंपल नाम लिख देते हैं कि मेरा मर्जी, ऐसे सब तो देखिए 1 2 3 4 2 2 2 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका फॉर्म वो बना सकते हैं स्ट्रक्चर। जब बुक आप लोग ओपन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इस तरह इसको सॉल्व किया था। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ो, नहीं एग्जाम समझ में आता है कोई दूसरा बुक लेके पढ़ो, फिर दोनों का कॉन्सेप्ट टैली करो कि हाँ यार इसमें क्या करा, इसमें क्या, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, तो इसमें किस तरह मॉडिफाई किया, इसमें किस तरह मॉडिफाई किया है। तो ऑलवेज जो है सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद जो आपका सेल्फ स्टडी भी जरूरी होता है। सो now we are coming at your third step, alkane, alkene, alkyne. Alkyne means which have last with the combination third bond. Alkyne, alkyne, which is have general formula CnH2n minus 2 with triple bond and also number of carbon, तो यही हमारा जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n minus 2। अब यहाँ पे देखा जाता है n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डाटा। इफ n इक्वल टू 1 इसमें हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 1 2 इंटू 1 माइनस 2 डेट मीन्स 1 2 1 2 माइनस 2 यानी C0 हो जाएगा C0। देखिए आप लोग यहाँ पे C0 डेट मीन्स ओनली C, 1 लिखना जरूरी होता नहीं है। C0 यदि मैं 1 पे रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 माइनस 2, तो 2 1 2 में 2 0 यानी CH0 डेट मीन्स ओनली आपका क्या है C है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप नाम तो लिख ही सकते हो, IUPAC लिख सकते हैं। क्या एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, मैथ है, मैथ हो जाएगा। इसमें क्या हम लोग ऐड करेंगे YNE, यही YNE इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं सुफिक्स के लिए, तो YNE तो ये हो जाएगा आपका मेथाइन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब देखिए मेथिन हो गया, मेथाइन हो गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है YNE इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो मेथाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा इसका स्ट्रक्चर तो बनेगा ही नहीं बनेगा, तो इसको भी छोड़ दें। देयर इज नॉट पॉसिबल, देयर इज नॉट पॉसिबल फॉर, देयर इज नॉट पॉसिबल फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और इफ n इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दिया जाए, 2 इंटू 2 फिर 2 ऑफ ए 2 माइनस 2 डेट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पे C2 2 2 जा 4 माइनस 2, तो कितना जाएगा C2 यहाँ पे 2, 4 में 2 माइनस 2 हो जाएगा। अब 2 कार्बन है तो यहाँ पे लिखाया गया था मेथ एथ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एथ IUPAC एथ। इसमें क्या ऐड करेंगे YNE, ये हो जाएगा एथाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एथाइन भी लिख सकते हैं, एथाइन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे CH
2 with the triple bond CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको H2 with the triple bond CH2. Now count C and C, how many? 2C and H मिलके कितना हुआ? यहाँ पे सॉरी अधिक हो जा रहा है ना, यहाँ पर अधिक हो जा रहा है, that means क्या है? H एक का H लिखे, देखिए कितना हो जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन चाहिए ना सिर्फ, 2 हाइड्रोजन देखिए, एक मिलके 2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन 2, या ऐसे भी लिख लीजिए, पहले H फिर C, CH प्लस तब भी बन जाएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसी क्रम में n इक्वल टू आप 3 भी पुट करके देख लीजिए, 4 भी पुट करके देख लीजिए, ये ऐसे एकदम निकल जाता है। अब यहाँ से मैं बात करूँ एल्काइन, ये 3 तो पूरा हो गया, पहले वाले को पैराफिन भी बोलते हैं, जो एल्केन होता है उसे पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए एल्केन में से, देयर इज एल्काइल, एल्काइल ग्रुप हो जाता है, जिसको एल्कील के नाम से जाना जाता है। जो फार्मूला होता है फर्स्ट वाला, इफ नोट में आप समझ लीजिए, इफ 1 हाइड्रोजन आउट ऑफ, यदि एक हाइड्रोजन आउट ऑफ हो जाए, निकल जाए, तो आपका ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे था एल्केन था CnH2n+2, अब इसी में एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एल्केन है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकालिए, का सेंस क्या आ जाएगा, ये CnH2n+1, 2 में से +1 आ जाएगा ना, इसी को R से डिनोट करते हैं, R से, R आपका यही एल्कील हो जाता है, इज द नेम ऑफ एल्कील ग्रुप, एल्कील ग्रुप, ठीक है, एल्कील ग्रुप हो जाएगा 4। तो यही आप ध्यान से इसमें समझेंगे, तब इसमें हम क्या जोड़ते हैं, YLE, इसमें क्या जोड़ते हैं, YNE, इसमें तब क्या आ जाएगा, YLE, एल्काइल, मेथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, ऐसे पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सो